नमो नमः। सर्वेषाम् अष्टमी कक्षायाः छात्राणाम् अस्मिन् संस्कृतशिक्षणे अहं स्वागतं करोमि। छात्राः, अद्य वयम् अस्माकं रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य पञ्चमं पाठं पठामः। पञ्चमः पाठस्य नाम अस्ति कण्टकेनैव कण्टकम्। अस्मिन् भागे वयम् अस्य पाठस्य पाठविवेचनं पश्यामः। छात्राः, कण्टकेनैव कण्टकम् इति एका कथा अस्ति। यस्याः कथायाः अर्थः भवति अस्माभिः शठे शाठ्यं समाचरेत्। कण्टकस्य उद्धरणं केवलं कण्टकेनैव सम्भवति इति अत्र वर्णितम् अस्ति। कण्टकेनैव, यहाँ पर दो पद हैं, कण्टकेन एव। कण्टकेन अर्थात कांटे से ही, कण्टकम अर्थात कांटे को निकाला जा सकता है। सर्वप्रथमं वयम् अस्य पाठस्य परिचयं पश्यामः। इयं कथा एका पंचतंत्र आधारिता लोककथा अस्ति। अस्यां कथायां वर्णितम् अस्ति यत् चातुर्येण प्रत्युत्पन्नमतित्वेन च मानवः संकटात् मुक्तो भवितुं शक्नोति। जैसे पंचतंत्र है पंडित विष्णु शर्मा का, उसी पंचतंत्र की शैली पर लिखी हुई यह एक लोक कथा है। और इस कथा में यह वर्णन किया गया है कि चतुराई से और प्रत्युत्पन्नमति से मानव किसी भी संकट से मुक्त हो सकता है। चतुराई तो आप सभी समझते ही हैं। प्रत्युत्पन्नमति एक शब्द है जिसका अर्थ होता है समस्या आने पर तुरंत प्रभाव से हम जो निर्णय लेते हैं वह निर्णय हमारा प्रत्युत्पन्नमति से लिया जाता है। अर्थात ऑन द स्पॉट जो हम डिसीजन करते हैं वह होती है प्रत्युत्पन्नमति। यदि मनुष्य को तुरंत उसी समय डिसीजन करने की या निर्णय लेने की शक्ति मनुष्य के पास होती है और वो सही निर्णय लेता है तो वह किसी भी संकट से मुक्त हो सकता है। ये इस कहानी में बताया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चंचल नाम का शिकारी होता है। उसके जाल में एक शेर या एक व्याघ्र फंस जाता है। वह चंचल बहुत दयालु स्वभाव का होता है। सिंह की प्रार्थना पर वह उसको जाल से बाहर निकाल देता है। सिंह उससे ये वचन देता है कि वह उसे कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। परंतु जैसे ही शेर बाहर आता है वह उस चंचल के साथ दुर्व्यवहार करता है और उसे कहता है कि भूख लगी है, मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उस शेर से ये पूछता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ एक अच्छा व्यवहार किया था और तुमने झूठ बोला कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अब तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें खाऊंगा। व्याघ्र ने कहा, तुम किसी से भी जाकर ये पूछ लो, संसार में ऐसा ही होता है, सभी लोग अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। चंचल नदी की जल के पास जाकर के पूछता है तो नदी भी उसको यही बोलती है कि लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं और बाद में मुझे क्या मिलता है, वे गंदगी छोड़ करके चले जाते हैं। जब चंचल पेड़ से पूछता है तो पेड़ भी यही कहता है कि लोग हमारी छाया में विश्राम करते हैं, फल खाते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं, कुल्हाड़ी से हमारे ऊपर प्रहार करके जगह जगह हमारे घाव कर देते हैं। संसार में सभी लोग अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। इस प्रकार से चंचल दुखी हो जाता है। पास में ही एक लोमड़ी होती है, वह चंचल की सारी बातें सुन रही थी। वह चंचल के पास आकर के बोली, क्या हुआ, मुझे भी तो बताओ। वह लोमशिका ने जब चंचल की पूरी बात सुनी तो व्याघ्र से लोमशिका बोली, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम इस जाल में कैसे फंस गए थे। मैं साक्षात अपनी आंखों से ये देखना चाहती हूँ कि तुम इस जाल में कैसे फंसे। वह मूर्ख व्याघ्र उस घटना को प्रदर्शित करने के लिए वापस उस जाल में प्रवेश कर गया और फिर उस लोमशिका ने कहा कि अब तुम इसमें मुझे बार बार कूद करके दिखाओ, बार बार जो है जिस प्रकार तुम पहले कूदन कर रहे थे वैसे करके दिखाओ। बार बार कूदने से वह व्याघ्र थक जाता है और थक करके वही निस्सहाय होकर भूमि पर गिरता है और क्षमा याचना और दया की याचना करता है। अंत में वह लोमशिका उस व्याघ्र से कहती है, उस सिंह से कहती है कि अब तुम्हें ये एहसास हो गया होगा कि वास्तव में संसार में सभी लोग अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। इस प्रकार से ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी संकट आने पे हमें घबराना नहीं चाहिए,
अपितु उस संकट का सामना करने के लिए कोई न कोई उपाय सोचना चाहिए। साथ ही ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जो आपके साथ जैसा व्यवहार करे आप उसको वैसा ही साथ उसके व्यवहार करके उससे सबक सिखा सकते हो। अनया कथया एका अन्यापि शिक्षा मिलती सठे शाठ्यम समाचरेत। यद्यपि ये उचित नहीं है कि एक हिंदी में भी कहावत आती है, कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता है, इसकी ही एक बिल्कुल विपरीत कहावत है, सटे साट्यम समाचरेत। लेकिन जब तक दुष्ट को दुष्ट की भाषा में नहीं सिखाया जाए तब तक उसे अच्छे से समझ में नहीं आता है। यही कहानी में सिखाती है। आइए हम पाठ आरंभ करते हैं। पंचमः पाठः कंटकेनैव कंटकम्। आसीत् कश्चित् चञ्चलो नाम व्याधः पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सः चिन्तयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति, अतएव पलायनं करणीयम्। व्याघ्रः निवेदयत्, भो मानव, कल्याणं भवतु ते। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। तदा स व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। सो अवदत्, भो मानव, पिपासुः अहं, नद्याः जलमानीये मम पिपासां शमये। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधम् अवदत्, शान्ता मे पिपासा, साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। चञ्चलः उक्तवान्, अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्, त्वया मिथ्या भणितं, त्वं मां खादितुम् इच्छसि। इस अनुच्छेद में हम जो कठिन शब्द और जो संधि युक्त शब्द है पहले उनका विवेचन देखते हैं, उसके पश्चात इसका अर्थ देखेंगे। हमारा पहला संधि युक्त शब्द है सो अचिंतयत, सह अचिंतयत, वह सोचा। निरसारयत, नहीं असारयत, अर्थात बाहर निकाला। क्लांत है अर्थात श्रांत, थका हुआ। मिथ्या का अर्थ होता है असत्यम। भणितम अर्थात कथितम, कहा। और शमये अर्थात शांताम कुरु, शांत करो। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। कोई एक व्याध था अर्थात शिकारी था जिसका नाम था चंचल। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदि को ग्रहण करके अर्थात पकड़ करके वह अपनी आजीविका चलाता था। अपना जीवन चलाने के लिए वह पक्षी मृग आदि को वह पकड़ता था चंचल। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक दिन क्या हुआ, वह वन में जाल फैला करके वापस अपने घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, और जब दूसरे दिन, प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान्, प्रातः काल जब वह चंचल वापस वन गया दूसरे दिन, तदा स दृष्टवान्, और तब उसने देखा, यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। उसने देखा कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बंध गया था, यह व्याघ्र फंस गया था। व्याघ्र मतलब चीता या शेर, यहाँ व्याघ्र का मतलब चीता ज्यादा उचित है। सो अचिंतयत, वह सोचा। अब यहाँ पर सह, वह कौन, वह चंचल। चंचल सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, कि ये व्याघ्र मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे यहाँ से पलायन करना चाहिए। पलायन का अर्थ होता है भाग जाना। ये व्याघ्र मुझे हानि पहुंचा सकता है या मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, ऐसा वह सोचा, चंचल ने सोचा। व्याघ्र निवेदयत, लेकिन उसी समय व्याघ्र ने निवेदन किया, उसने रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की, भो मानव कल्याणम भवतु ते, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे यहाँ से मुक्त कर दोगे। मोचयिष्यसि अर्थात मुक्त कर दोगे। यदि तुम मुझे इस जाल से मुक्त कर दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात् बहिः निरसारयत्, तब वह व्याध यानी वह शिकारी चंचल उस व्याघ्र को जाल से बाहर निकाल दिया।
व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, क्लान्तः अर्थात थका हुआ, वह व्याघ्र बहुत थका हुआ था। सो अवदत्, इसलिए वह बोला, भो मानव पिपासु अहम, अरे मानव मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी है। नद्याः जलम आनीये मम पिपासाम शमये, तुम नदी का पानी ला करके, आनीये अर्थात ला करके, तुम नदी का पानी ला करके मेरी प्यास शांत करो या मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, वह व्याघ्र जल पी करके वापस उस व्याध से यानी चंचल से बोला, मतलब वह चंचल नदी के पास गया, पानी भरा, पानी लेकर उसके लिए आया, पानी पिलाया उसको, उसकी प्यास शांत की, और फिर पानी पीने के बाद वह व्याघ्र फिर बोला, शांता में पिपाशा, अब मेरी प्यास तो शांत हो गई, सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षिता अर्थात भूखा, अब मैं भूखा हूँ, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, वह चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अरे मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, धर्म मतलब अच्छा व्यवहार किया, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, परंतु त्वया मिथ्या वणितम, लेकिन तुमने झूठ बोला। क्या झूठ बोला? वह उसने निवेदन किया था जब वह जाल में था, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ये तुमने झूठ कहा। तो हम माम खादितुम इच्छसि, तुम तो मुझे ही खाना चाहते हो, अर्थात मैं जो तुम्हारी रक्षा करने वाला या तुम्हारी बचाने वाला हूँ, तुम तो मुझे ही खाना चाहते हो, ये तुमने झूठ कहा था। प्रश्न, चंचल है केशाम ग्रहणेन जीविकाम चालयति, किनको पकड़ करके वह जीविका चलाता था? उत्तरम भविष्यति पक्षी मृगादीनाम। व्याघ्रः कुत्र बद्धः आसीत्? वयं सर्वे जानीमः, अत्र लिखितम् अस्ति जाले। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्? जल पी करके व्याघ्र क्या बोला? यहाँ पर देखिए आप, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत्, व्याघ्रः जलम पीत्वा अवदत्, अवदत् यहाँ पर म हलत होकर के इसमें से अ निकलेगा, दो शब्द हैं व्याधम अवदत्, तो अवदत् यहाँ से आएगा। शांता में पिपाशा सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, ये उसने बोला। अग्रे इच्छसि कर्तृपदम किम, यहाँ पर एक इच्छसि क्रिया ही है, उसका कर्तृपद क्या है? इच्छसि क्रिया कहाँ पर आई है देखिए, इच्छसि चंचलः उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वं माम खादितुम इच्छसि, यहाँ पर आइए इच्छसि क्रिया, तो इसका कर्ता जो है वह त्वं है, त्वं। अगले चलाना है, व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख क्षुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति, सर्वः स्वार्थं समीहते। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्, नदी जलम अवदत्, एवमेव भवति, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। चंचलः वृक्षम् उपगम्य अपृच्छत्, वृक्षः अवदत्, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, सर्वः स्वार्थं समीहते। क्लेशपदानि पश्यन्तु, क्षुधार्ताय, क्षुधा आर्ताय अर्थात भूख से पीड़ित, क्षुधा का अर्थ होता है भूख, भूख से पीड़ित के लिए, आर्ताय ये चतुर्थी विभक्ति है तो हम यहाँ जोड़ देंगे भूख से पीड़ित के लिए। समीहते अर्थात इच्छति चाहता है, प्रक्षालयन्ति स्वच्छ कुर्वन्ति साफ करते हैं धोते हैं, विसृज्य अर्थात त्यक्त्वा छोड़कर, उपगम्य समीपम गत्वा पास जाकर, विरमन्ति विश्रामं कुर्वन्ति विश्राम करते हैं आराम करते हैं, और प्रहृत्य अर्थात प्रहारं कृत्वा प्रहार करके। अर्थम पश्यन्तु, व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख क्षुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति, अरे मूर्ख जो भूखा होता है उसके लिए कोई भी अकार्य नहीं होता, अकार्य अर्थात नहीं करने योग्य काम कुछ भी नहीं होता है, जो भूखा होता है उसे तो केवल भोजन चाहिए, बाकी उसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ भी नहीं होता है, ऐसा वह व्याघ्र बोला। सर्वः स्वार्थं समीहते, वह व्याघ्र फिर बोला, इस संसार में सभी लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं, सभी लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। यही पंक्ति जो है वो इस पाठ की मुख्य पंक्ति है। चंचल है नदी जलम अपृच्छत्, चंचल ने नदी के जल से पूछा,
नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, हाँ ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। मई यानी मेरे में यहाँ पर कौन है? नदी है, नदी बोलती है। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, अपने वस्त्र साफ करते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ति, और बाद में क्या करते हैं? मलमूत्र आदि गंदगी मेरे पानी में छोड़ करके निवर्तन्ते, पुनः ते गृहं गच्छन्ति, वापस वो घर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते, वास्तव में यही होता है, संसार में सब अपना अपना स्वार्थ चाहते हैं, स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल वृक्ष के पास जाकर के पूछा, नदी के बाद में वह वृक्ष के पास गया और पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, कि जो मानव हैं वो हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं, और फिर क्या करते हैं? कुठारे प्रवृत्ति अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, और फिर बाद में कुल्हाड़ी से प्रहार करके वे हमेशा हमें कष्ट ही देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, हमें जहाँ कहीं से जहाँ उनकी इच्छा होती वहाँ से हमें काट देते हैं। सर्वः स्वार्थं समीहते, वास्तव में ऐसा ही होता है, संसार में सब लोग अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। प्रश्नः कः स्वार्थम् इच्छति, पुनः वयमत्र पठितवन्तः सर्वः स्वार्थं समीहते, अतः अस्य उत्तरं भविष्यति सर्वः। जनाः कुत्र स्नानं कुर्वन्ति? नदी जले। देखिए, अगर हम इस पैसेज में देखेंगे तो हमारा उत्तर निकलता है मई, लेकिन यहाँ पर हम मई उत्तर नहीं लिखेंगे। ये सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है? ये नदी जल के लिए आया है। मई सप्तमी विभक्ति का शब्द है, इसलिए हम नदी जल में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो ये बनेगा नदी जले। वृक्ष छायायाम के विरमन्ति, पेड़ की छाया में कौन विश्राम करते हैं? अभी हमने उस वृक्ष के जो वाक्य था उसमें देखा था, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अतः अस्य उत्तरं भविष्यति मानवाः। कुर्वन्ति इति क्रियायाः कर्तृपदं किम? कुर्वन्ति क्रिया हमारे पास यहाँ पर कहाँ आई थी? उसका कर्तृपद क्या है? ये रही हमारे पास कुर्वन्ति क्रिया। कुर्वन्ति अर्थात करते हैं, कौन करते हैं? जनाः, तो इसका कर्ता होगा जनाः। कस्मै किमपि अकार्यं न भवति, किस व्यक्ति के लिए कोई भी अकार्य नहीं करने योग्य काम नहीं होता है? वो होता है क्षुधार्ताय, जो भूखा होता है उसके लिए। अतः अस्य उत्तरं भविष्यति क्षुधार्ताय। अग्रे चलामः है। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म, सा सहसा चञ्चलमुपसृत्य कथयति, का वार्ता? माम् अपि विज्ञापये। स अवदत्, अहह मात्र श्वसः अवसरे त्वं समागतवती, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, परम एष मामेव खादितुम् इच्छति। तदनन्तरं स लोमशिकायै निखिलां कथां निवेदयत्। लोमशिका चञ्चलम् अकथयत्, बाढं त्वं जालं प्रसारय। पुनः सा व्याघ्रम् अवदत्, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। लोमशिका पुनः अकथयत्, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शयेत्। स तथैव समाचरत्। अनारतं कूर्दनेन स श्रान्तः अभवत्। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्, प्राणभिक्षामेव च अयाचत्। लोमशिका व्याघ्रम् अवदत्, सत्यं त्वया भणितं, सर्वः स्वार्थं समीहते। विच्छेद कार्यम अथवा काठिन्य निवारणं पश्यन्तु। ये क्लिष्ट शब्दाः सन्ति, तेषाम् अर्थं लोमशिका अर्थात लोमड़ी हम हिंदी भाषा में बोलते हैं। एकः जंतु विशेषः भवति। लीनिना अर्थात छिपी हुई, नीलिना छिपी हुई। मात्र स्वशः मातुः भगिनी, मम्मी की बहन, माता की बहन कौन होती है? मात्र स्वशः अर्थात मौसी। निखिलाम संपूर्णाम, बाढ़म अस्तु हम बोलते हैं अंग्रेजी में ओके, उसको संस्कृत में बोलते हैं बाढ़म। वृत्तांतम अर्थात घटनाम, अनारतम निरंतरम। अधुना अर्थम पश्यन्तु। समीपे एका लोमशिका, जब वह सारी बात जो है सबसे पूछ करके आया, नदी जल से पूछा चंचल, वृक्ष से पूछा,
जब वो बात कर रहा था तो पास में ही एक लोमशिका थी, वो बदरी गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। वो जो लोमशिका थी वो बेर की झाड़ियों के पीछे, गुल्म का मतलब झाड़ी होता है, बेर की झाड़ियों के पीछे छिप करके एताम वार्ताम शृणोति स्म, ये सारी बात वह सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह लोमशिका अचानक चंचल के पास आकर के कहती है, का वार्ता, अरे भाई क्या बात है, माम अपि विज्ञापये, मुझे भी तो बताओ। सह अवदत, वह बोला, कौन, चंचल, पुल्लिंग है यहाँ पर सह, इसलिए हम चंचल के लिए लगेंगे। वह बोला, अह मात्र श्वसः, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, आप ठीक अवसर पे आई हो। मया अस्य व्याघ्र से प्राणाः रक्षिता, मैंने इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की। परम एष मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु ये तो मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकाये निखिलाम कथाम निवेदयत, उसके बाद वह चंचल उस लोमशिका को पूरी की पूरी कहानी सुना देता है कि उसके साथ क्या घटना घटी। लोमशिका चंचलम अकथयत, फिर पूरी बात सुनने के बाद वह लोमड़ी उस चंचल से बोली, भाडम, ओके, त्वं जालम प्रसारी, ठीक है तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, और जाल फैलाने के बाद वापस वह लोमशिका उस व्याघ्र से बोली, त्वं केन प्रकारेण एतस्मिन् जाले बद्ध है, तुम किस प्रकार से इस जाल में बंध गए थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, ये मैं साक्षात अपनी आंखों से ही देखना चाहती हूँ कि तुम इस जाल में कैसे फंस गए थे। और फिर व्याघ्र तद्वृतांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, वह व्याघ्र उस पूरी घटना को वापस प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः कथयत, और लोमशिका फिर बोली, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब तुम इस जाल में ही मुझे बार बार कूद करके दिखाओ जैसे तुम पहले कूद रहे थे। सह तथैव समाचरत, और वह वैसा ही किया जैसा उसने कहा, उस व्याघ्र ने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन, अर्थात अनारतम मतलब निरंतर, निरंतर यानी लगातार, लगातार कूदने से स श्रांतः अभवत्, श्रांत है और क्लांत है ये आपस में पर्यायवाची है, वह थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सन्, जाल में बंधा हुआ व्याघ्र थक करके निस्सहायो भूत्वा, निस्सहाय यानी हेल्पलेस होकर के, असहाय होकर के, तत्र अपतत, वहीं पर जमीन पर गिर गया। और प्राण भिक्षामेव च अयाचत, और वह प्राणों की भीख मांगने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इस प्रकार से। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, वह लोमड़ी उस व्याघ्र से बोली, सत्यम त्वया भणितम, हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सत्य ही कहा था। सर्वः स्वार्थम समीयते, कि सब इस संसार में अपना स्वार्थ चाहते हैं, अब हमें भी हमारा स्वार्थ चाहिए, इसलिए तुम इस जाल में फंसे रहो। ऐसा कर करके वो वहां से घर चले गए। प्रश्न, बदरी गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना लोमशिका, अनारतम कूर्दनेन कः श्रान्तः अभवत्, व्याघ्रः, लगातार कूदने से कौन थक गया था, व्याघ्र। व्याघ्रः किमर्थम पुनः जाले प्राविशत, वापस क्यों जो उस जाल में प्रवेश किया। वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, देखिए इसका पूर्ण वाक्य में जवाब लिखेंगे, व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम जाल तस्मिन् जाले प्राविशत, ये हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा। यहाँ से उस जाल, उस घटना को वापस बताने के लिए वह व्याघ्र वापस उस जाल में प्रवेश कर गया। फिर है कुर्वन्ति इति क्रियायाः कर्तृपदम किम, अगले चला में है, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कोई भी अकार्य नहीं होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया था ये जो क्षुधार्थ है। एवं प्रकारेण अस्माकं अयं पाठः समाप्तः, सर्वेषां धन्यवादः। आगामी भागे वयं प्रश्नानाम् उत्तराणि आदाय पुनः उपस्थितः भविष्यामः, तावत् शुभं मङ्गलम्।